साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और परीक्षा की तैयारी में तन मन धन से लगे होंगे। आज मैं आप सबों के समक्ष गद्य, नाटक इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को जो पूर्व वर्षों में आए हुए हैं, PYQs हैं, और ऐसे प्रश्नों को जो आने वाले आगामी परीक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेके गद्य, पद्य, नाटक, चंपू इत्यादि से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए सर्वप्रथम विलंब न करते हुए अपने पाठ्य पे आते हैं। तो कालिदास, इन्होंने क्या है, कालिदास ने क्या किया, इन्होंने ऋतु संहार की रचना किसने की है? कालिदास ने की है। यह कितने सर्गों में है? यह 6 सर्गों में है। और ये बताइए, मेघदूत जो है वो कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में, पूर्व खंड और उत्तर खंड। ठीक है, तो इसे खंड काव्य या गीति काव्य भी कहते हैं। अच्छा, ऋतु संहार की विधा क्या है? इसकी विधा क्या है, यह आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ऋतु संहार कितने सर्गों में विभक्त है? 6 सर्गों में विभक्त है। और मेघदूत कितने खंडों में विभाजित है? मेघदूत 2 खंडों में विभाजित है, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। ये देखिए, कालिदास की रचना ऋतु संहार है और मेघदूत है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास की रचना है। तो कालिदास के मेघदूत भी, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गए, मेघदूत हो गए, विक्रमोर्वशीयम हो गए, और फिर ऋतु संहार हो गए। और कितने कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अब बाणभट्ट, इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। और इसकी विधा क्या है? विधा कथा है। विधा अर्थात प्रकार, किस प्रकार की है? कथा है, काव्य है, विधा। अगर पूछा जाए इसकी कादम्बरी की विधा क्या है, तो ये क्या है? कथा है। और इसके पात्र कौन है? इसके पात्र नल, दमयंती इत्यादि हैं। पात्रों से संबंधित भी मैं आपके समक्ष ना एक पाठ लाऊंगी, एक लेसन लाऊंगी, और बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही उपकारी रहेगा। पहले हम ये पढ़ते हैं। बाणभट्ट की रचना क्या है? कादम्बरी है। और इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है कथा। और देखिए, जो हर्षचरित है वो बड़े बड़े एग्जाम में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बहुत सारे परीक्षाओं में इसकी विधा पूछी जाती है। तो आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए इसकी विधा। हर्षचरित की विधा क्या है? हर्षचरित की विधा क्या है? आख्यायिका है। आख्यायिका है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अब चलिए, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने किसकी रचना की? शिवराज विजय की रचना की। किन्होंने की? अंबिका दत्त व्यास ने की। और यह क्या है? यह उपन्यास है। यह क्या है? यह उपन्यास है, जो कि कितने निश्वासों में विभक्त है? जो कि यहाँ आपको प्रश्न यहाँ पे घुमाया जाएगा। अंबिका दत्त व्यास रचित शिवराज विजय जो है वह कितने सर्गों में विभक्त है? क्या यह आख्यायिका है? क्या इसमें कितने खंड है इत्यादि? तो ये न करते हुए आप क्या बोलेंगे? ये 12 निश्वासों में विभक्त है। ठीक है, और शिवराज विजय की विधा क्या है? यह उपन्यास है। किसके द्वारा रचित है? तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। ठीक है, अब आइए चलते हैं 10 कुमार चरितम। इनकी किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम, लेखक हैं ये, ठीक है, ये लेखक हो गए, ये लेखक हो गए, और इनकी रचना है 10 कुमार चरितम। क्या है ये?
इनकी प्रसिद्ध कथा है, किनकी? दंडी की प्रसिद्ध कथा है, जो कि कितने खंडों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है, दश कुमार चरितम कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में विभक्त है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो कौन हो गए? कालिदास हो गए। अभी हमने बताया आपको मेघदूत को मुख्यतः किस विधा के अंतर्गत रखा जाता है? तो मेघदूत, अभी हमने ये वही बताया, आपसे चर्चा किया, ये खंड काव्य है और पूर्व मेघ उत्तर मेघ 2 भागों में खंडित है, बटा हुआ है, इसलिए इसे खंड काव्य कहते हैं। अब गीत गोविंद काव्यों में सर्गों की कुल संख्या कितने हैं? देखिए, आपने तुरंत पढ़ा है अभी और बताएंगे। ये देखिए, ये है या ये है, ये है, ये आप बताएंगे। ये सब हो गए हैं। ठीक है। कादम्बरी, कादम्बरी क्या है? कथा है। हर्षचरित के विभाजनों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बताइए? हर्षचरित किनकी रचना है? अभी हमने पढ़ा है हर्षचरित किसकी रचना है। तो देखिए, किसकी रचना है हर्षचरित? बाणभट्ट की रचना है क्या? और हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है। और यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है? हर्षचरित के विभाजनों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। हर्षचरित के विभाजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो हर्षचरित के विभाजनों को हम किस नाम से जानते हैं? उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। अब क्या है हमारा अगला प्रश्न? शिवराज विजय नामक उपन्यास के प्रणेता कौन है? शिवराज विजय नामक उपन्यास के प्रणेता कौन है? आपने अभी अभी पढ़ा है, क्या है? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, यह किस, इसकी विधा क्या है? उपन्यास है। मेघदूत के मुख्य मेघदूत में मुख्य रूप से किस रस का प्रयोग हुआ है? मेघदूत में वीर रस है या श्रृंगार वियोग है या करुण रस है या शांत रस है? बताएं। 8 नंबर क्या है प्रश्न? मेघदूत में मुख्य रूप से किस रस का प्रयोग हुआ है? मेघदूत में मुख्य रूप से किस रस का प्रयोग हुआ है? रस कितने प्रकार के होते हैं? मैंने मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था रस कितने प्रकार के होते हैं। और मेघदूत में मुख्य रूप से क्या है? मेघदूत श्रृंगार रस है। और उसमें भी श्रृंगार, जो मेघदूत के पात्र हैं, कौन है पात्र? ये आप बताइए। वो उसका क्या हो जाता है? विरह हो जाता है ना, वो दोनों अलग हो जाते हैं, तो इसीलिए ये श्रृंगार और वियोग, ये उत्तर सही होगा। हर्षचरित में कुल कितने उच्छ्वास हैं? देखिए, अभी तुरंत बताया मैंने आपको। हर्षचरित में कुल कितने उच्छ्वास हैं? बताइए। देखिए, प्रश्न को कैसे घुमाया है। हर्षचरित के विभाजनों का हर हर्षचरित के विभाजनों को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, और पुनः हर्षचरित में कुल कितने उच्छ्वास हैं, ये यहाँ पे घुमा के पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर इसका होगा सी, 8 उच्छ्वास। ठीक है, अब चलिए
शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या कितनी है? ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। कितने निश्वास है शिवराज विजय में? तो 12 निश्वास है। ठीक है, मैदान कितने निश्वास है? 12 निश्वास। समय को व्यर्थ नहीं करना है। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन किस प्रसिद्ध रचना के पात्र हैं? पात्रों से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन किस प्रसिद्ध रचना के पात्र हैं? कादम्बरी में है क्या हर्षवर्धन और राज्यवर्धन? 10 कुमार चरितम में है क्या शिवराज विजय? हर्षचरितम में किस में है बताइए? तो किस रचना के पात्र हैं? हर्षवर्धन। ठीक है, यहाँ देखिए, आप इससे भी अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको मैच कर लीजिए और इससे इसको मैच कर लीजिए कि क्या हो गया उत्तर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन और राज्यवर्धन हर्ष हर्षचरित नामक जो आख्यायिका है उसके पात्र हैं। चंद्रापीड़ और पुंडरीक का संबंध किस महान कृति से है? चंद्रापीड़ और पुंडरीक का संबंध किस महान कृति से है बताइए? मेघदूत से है क्या? मेघदूत, अच्छा मेघदूत से है क्या, या कादम्बरी से है, गीत गोविंद से है, ऋतु संहार से है, किससे है बताइए? तो चंद्रापीड़ और पुंडरीक का संबंध किससे है? कादम्बरी में आया है। और ये सभी क्या है? कादम्बरी के ही पात्र हैं, चंद्रापीड़ और पुंडरीक। इसमें कितने जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है ये भी आप बताएंगे, ये भी आप देखेंगे। प्रश्न आ सकते हैं। तो चंद्रापीड़ और पुंडरीक क्या है? कादम्बरी के किस महान कृति के पुंडरीक का संबंध किस महान कृति से है? तो कादम्बरी है, कादम्बरी से है। अब कादम्बरी कथा है या आख्यायिका है अभी जस्ट हमने बताया आपको। देखिए आप 10 कुमार चरितम को कितने खंडों में विभाजित किया गया है ये भी आपने अभी जस्ट पढ़ा है। तो बताइए 10 कुमार चरितम को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 10 कुमार चरितम को कितने खंडों में विभाजित किया गया है और उन खंडों के नाम क्या क्या है? अत्यंत आवश्यक है, इसको आप देखे रहेंगे। तो 10 कुमार चरितम को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। उत्तर क्या है? बी सही है। और इसमें आप लिख लीजिए ये कादम्बरी। ठीक, अब चलिए 14 क्या है प्रश्न? इनमें से कौन सी रचना आख्यायिका विधा का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, इनमें से कौन सी रचना आख्यायिका विधा का प्रतिनिधित्व करती है? तो मैंने बहुत बार आपको कहा है आख्यायिका क्या है? तो हर्षचरितम ही आख्यायिका है। शिवाजी और गौर सिंह किस कृति के प्रमुख पात्र हैं? बताइए, शिवाजी और गौर सिंह किस कृति के प्रमुख पात्र हैं? तो शिवाजी, इससे भी आप इसको थोड़ा सा मैच कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शिवराज विजय के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, षड ऋतु वर्णन किस गीत काव्य का मुख्य विशेषता है? अभी हमने आपको ऋतु संहार की विधा पूछी थी। आपसे क्या पूछा था हमने? ऋतु संहार का विधा हमने आपसे पूछा था। और देखिए पुनः प्रश्न आपको कैसे पुनः घुमा के प्रश्न पूछा है। षड ऋतु वर्णन किस गीति काव्य की मुख्य विशेषता है? षड गीति जो है ऋतु संहार जो है उसमें कितने ऋतुओं की वर्णन की गई है? षड ऋतु, षड अर्थात 6 ऋतुओं का वर्णन है। षड अर्थात 6। ठीक है, ऋतु का वर्णन है तो आप आसानी से कहेंगे। ऋतु शब्द देखे यहाँ पे और यहाँ भी ऋतु देखे तो आप पहचानना चाहे तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे। और पूछा जा सकता है कितने ऋतु संहार में कितने ऋतुओं का वर्णन है? तो 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋतु संहार किसकी रचना है? तो ऋतु संहार कालिदास की रचना है। ऋतु संहार की विधा क्या है? तो ऋतु संहार की विधा गीति काव्य है। ठीक है,
और मेघदूत के दो खंडों के नाम क्या हैं? मेघदूत के दो खंडों के नाम क्या है? पूर्व और पश्चिम है क्या? पूर्व एवं प्रथम एवं द्वितीय है क्या? पूर्व एवं दक्षिण है क्या? बताइए क्या है? तो पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ इसका सही आंसर है। संगास्था सिंह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? जब ही आपको उपन्यास दे दिया गया है यहाँ पे, तो आप तुरंत से थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि यहाँ पे कोई आपको उपन्यास देखने के लिए, ये कथा हो गई, ये हर्षचरितम आख्यायिका हो गई, 10 कुमार चरितम हो गए, तो उपन्यास क्या है? शिवराज विजय ही है। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? शिवराज विजय सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इतने ही प्रश्नों के साथ क्या करते हैं, कक्षा को समाप्त करते हैं। इसमें और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो मैं पुनः अन्य टॉपिकों को इसके साथ मिला के आपके लिए प्रश्न बनाऊंगी। तब तक के लिए कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ कहीं भी कक्षा में कोई भी त्रुटि हो तो उसे बताने की कृपा करें। चलिए, तब तक के लिए पुनः नमस्कार।